हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे शुभ चैनल आईटीवी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो जो है काफ़ी दिनों से जो है वो नहीं आ रहा था। कुछ पर्सनल रीज़न थी जिसके कारण जो वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब जो है आप लोग का वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा और सारा अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम अभी जो सेमेस्टर 1 का जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो आप लोग को पता ही होगा, ग्रुप वगैरह में मैंने अपडेट भी कर दिया था कि 3 अप्रैल से जो है आप लोग का जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें जो है अभी सब्जेक्ट को लेके जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है। तो इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से आएगा, किस तरह से आप लोग को जो फॉर्म फिलअप में जो सब्जेक्ट किस तरह से सेलेक्ट करना होगा, वो इस वीडियो में हम डिटेल पे बता देंगे। उसके बाद फिर जब एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो उस पर भी हम वीडियो बना के आप लोग को दिखा देंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फॉर्म फिलअप कैसे होता है। तो फिलहाल अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और सब्जेक्ट का जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे तो वो आपको सही से चुनना होगा, क्योंकि बाद में फिर ये सब्जेक्ट पे आप लोग को जो है करेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, प्रॉब्लम बहुत सारा होती है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट है और किस तरह से सब्जेक्ट को हम लोग जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी का जो नोटिस है इसी पे हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ने ये जो एनईपी का जो है पूरा कॉम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चार्ट जो उन्होंने बना के दिया था, तो इसी पे हम डायरेक्ट जो है बात कर लेंगे। तो आप लोग का जो सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 1 24-28 सेशन का जो है आप लोग का टोटल 6 पेपर रहेगा। तो 6 पेपर में कौन-कौन सा पेपर रहेगा, कौन-कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, उस पे हम यहाँ पे आप लोग को डिटेल में बता देते हैं। तो सबसे पहले जो है पेपर 1 आप लोग का जो है मेजर रहेगा, यानी कि जो आपने ऑनर्स पेपर जो सेलेक्ट किया था एडमिशन के टाइम, वहाँ पे आपने एक मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, वो ऑनर्स पेपर है। वही पेपर जो है आप लोग का जो है यहाँ पे मेजर 1 के नाम से जाना जाता है। ये जो है 100 मार्क्स का होता है, 4 क्रेडिट इसमें रहते हैं। और इसमें जो है आप लोग का 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का जो इंटरनल एग्जाम कॉलेज के द्वारा होगा। इसमें या तो चाहे आपका सब्जेक्ट जो है आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, सभी में जो है सिर्फ थ्योरी की जो परीक्षा होगी, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या ना हो, प्रैक्टिकल नहीं होगा। दूसरा पेपर आपका जो है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन। यहाँ पे आप लोग को जो है ध्यान देना होगा कि ये जो है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन ये क्या है। तो ये जो वैसा सब्जेक्ट है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, ये वैसा सब्जेक्ट है जो कि आपने इंटर में, यानी कि इंटरमीडिएट में आपने जो पढ़ा हो, उसी में से जो है एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना होगा। इसमें भी जो है आप लोग का जो 100 मार्क्स का होगा और 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल होगा, 25 मार्क्स का जो इंटरनल होगा। इसमें जो है आप लोग का जो है अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल होगा, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ थ्योरी होगा। तो इसमें जो है आप लोग का जो अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 75 में से हो सकता है कि 60 का आपको पेपर का एग्जाम ले और 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल ले ले, तो ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। अब जो ये माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन है, ये कैसे चूज करेंगे? तो इसमें आप लोग को बता दें कि माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन जो आप अपने इंटर से चूज करेंगे, तो वह आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर ले, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे सेमेस्टर 1 में माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, यानी कि अपने इंटर में जो अपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसको जो आप चूज करेंगे, तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपका 4 सेमेस्टर चलेगा। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7, यानी कि जो सब्जेक्ट अभी आप चूज करेंगे वो 4 सेमेस्टर आपको पढ़ने होंगे। तो इसलिए आप लोग को जो ये सब्जेक्ट सावधानी से आप लोग को देख के समझ के आप लोग को जो है अपना जो है इंटर के सब्जेक्ट से लेना पड़ेगा, ताकि जो है आप जो है आगे 4 सेमेस्टर वही सब्जेक्ट को पढ़ सकें। तो आपको जो पसंद हो सब्जेक्ट, जो आपको आसान लगे, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं अपना इंटर के सब्जेक्ट से जो आपने इंटर में पढ़ा है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जो है आप लोग का तीसरा पेपर है आपका एमडीसी 1। अब एमडीसी 1 में जो है आप लोग को यहाँ पे एमडीसी 1 में पहले सब मार्क्स को बता देते हैं कि आप लोग को टोटल जो है 75 मार्क्स रहेगा। इसमें 3 क्रेडिट है और इसमें एक्सटर्नल ही सिर्फ 75 होगा, इंटरनल इसमें जो है नहीं है, इंटरनल एग्जाम एमडीसी में नहीं होगा। अब एमडीसी में एक ऐसा सब्जेक्ट आपको चूज करना है एमडीसी में। याद रखें कि एमडीसी जो है वो 3 पेपर का होगा। तो एमडीसी में आपको वैसा सब्जेक्ट चूज करना है जो कि आप इंटर में नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे दोनों में जो माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, यानी कि माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन में जो है आप लोग को वैसा सब्जेक्ट चूज करना है जो कि आपने इंटर में पढ़ा है। और एमडीसी 1 में वैसा सब्जेक्ट आपको चूज करना है जो इंटर में आपने नहीं पढ़ा है, मतलब कि इंटर में आपका वो सब्जेक्ट नहीं था। वैसा एक सब्जेक्ट जो आप लोग को यहाँ पे सेमेस्टर 1 में चूज करना होगा। तो ये दोनों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को सेमेस्टर 1 में वैसा सब्जेक्ट चूज करना है जो कि इंटर में आपने नहीं पढ़ा हो। उसके बाद सेमेस्टर 2 में भी एक अलग सब्जेक्ट चूज करना होगा और सेमेस्टर 3 में भी एक अलग सब्जेक्ट, यानी कि एमडीसी में जो 3 अलग-अलग सब्जेक्ट आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज करना होगा जो कि आपने इंटर में नहीं पढ़ा। एग्जाम्पल में जो आपका जो आर्ट्स सब्जेक्ट है वो साइंस ले सकते हैं, साइंस वाला जो आर्ट्स ले सकते हैं, इस तरह से। अरे इसका जो एक चार्ट भी है
वो चार्ट में भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। उसमें जो है क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सा मेजर सब्जेक्ट में कौन सा माइनर और जो है एमडीसी आप ले सकते हैं। तो इसमें इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंटर में साइंस पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन में जो आर्ट्स ले लेते हैं, तो उनका जो यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि आर्ट्स हमने ले लिया है, तो क्या हम एमडीसी में जो साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन तो वो सब्जेक्ट तो हमने वहाँ इंटर में पढ़ लिया है, तो फिर कौन सा सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे। तो वैसे लोगों के लिए जो है कॉम्बिनेशन चार्ट जो है बना हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है, उसमें से वो सब्जेक्ट चूज कर सकते, यानी कि उनको आर्ट्स भी नहीं लेना पड़ेगा, साइंस भी नहीं लेना पड़ेगा, उसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं उनको वो चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अब एग्जाम्पल में जैसे कि कोई साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है और ग्रेजुएशन में जो वो आर्ट्स ले लिया, यानी कि इंग्लिश ऑनर्स ले लिया, इंग्लिश मेजर ले लिया एग्जाम्पल में। अब इंग्लिश मेजर ले लिया, तो अब जो है उसको माइनर सब्जेक्ट जो चूज करना होगा डिसिप्लिन में, तो ये यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसमें से उसको एक लेना होगा। तो यानी कि उन्होंने जो साइंस पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें से एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है, वो आप देख लेंगे। किसी का इकोनॉमिक्स वगैरह होता है, किसी का और भी सब्जेक्ट होता है, उसमें से एक जो है वो माइनर लेना पड़ेगा। और एमडीसी में जो है, वो एमडीसी में जो ये सब्जेक्ट तो पढ़े हुए होंगे, बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी फिजिक्स, ये सब में से पढ़े होंगे, तो ये सब में से तो वो ले नहीं सकते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन बचता है, अगर किसी का ये है, तो किसी का मैथमेटिक्स नहीं होता है, किसी का स्टेटिस्टिक्स नहीं होता, ये सब ले सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नहीं होता, ये ले सकते हैं। कॉमर्स ले सकते हैं, मैनेजमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सब सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा बचते हैं, ये सब सब्जेक्ट उनको लेना होगा। अगर कोई बायोलॉजी नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो जूलॉजी बॉटनी भी ले सकते हैं। कि कोई मैथ मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी नहीं लेते हैं, तो उस तरह से करके आप लोग को जो है मैनेज करना पड़ेगा, जो भी कि साइंस से आर्ट्स में आए हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उनको सब्जेक्ट देख के करना पड़ेगा। ये जो चार्ट है, ये हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, वहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। और जिसका जो सब्जेक्ट, इसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें साइड में सब्जेक्ट यहाँ मेजर का नाम रहेगा, मैनर रहेगा, और ये एमडीसी रहेगा। तो ये अपना कॉम्बिनेशन आप यहाँ से इस तरह से देख के जो है अपना सही सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे था, तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं पेपर 4 में। तो पेपर 4 में जो है AC1 है, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट आपका रहेगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो यहाँ में आपको जो ये जो मार्क्स है, ये इसका 50 रहेगा, और ये जो फाइनल में एक्सटर्नल सिर्फ 50 का होगा, इंटरनल एग्जाम इसमें नहीं है। अब ये जो हिंदी इंग्लिश है, इसमें से आपको एक चूज करना होगा, चाहे आप हिंदी कर लें या इंग्लिश कर लें। लेकिन जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे, तो अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़े हैं, तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन में भी लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 5वां पेपर है SSC1 डिजिटल एजुकेशन। ये कंपलसरी है, सभी का सेम रहेगा, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये डिजिटल एजुकेशन सभी का सेम रहेगा। इसमें जो है आपको टोटल 75 मार्क्स का है, इसमें भी इंटरनल एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल 75 मार्क्स का आपका होगा। उसके बाद पेपर 6 है यहाँ पे। पेपर 6 में जो है यहाँ पे जो है एक ही होता है VSC1, लेकिन इसमें जो है 2 सब्जेक्ट मिले हुए हैं, तो इसको जो है अलग कर दिया गया 50 से। ये 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसको 50-50 करके अलग कर दिया गया है। VSC1 में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, एक इन्वायरमेंटल स्टडीज है और एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। ये दोनों जो है आपको 50-50 करके होगा, और जो एक्सटर्नल में आपको 50-50 मार्क्स का एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से जो आपको टोटल 6 पेपर हैं, 6 पेपर का मैंने यहाँ पे बता दिया, टोटल 500 मार्क्स का जो आपको एग्जाम होगा। हर सब्जेक्ट में आप लोगों को जो 40% मार्क्स जो लाने होते हैं, तो ही आप वो सब्जेक्ट में पास कर पाते हैं। तो इस तरह से जो आपको होगा, ये सारा सब्जेक्ट जो आगे सेमेस्टर में चेंज होगा। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे 2 है, ये दोनों में जो आप लोग को ध्यान रखना है, एक माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन है और एक MDC1 है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। जो कॉम्बिनेशन चार्ट मैंने दिखाया, उससे आप मिला लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद या आप खुद से फॉर्म भरें, या किसी से फॉर्म भरवाएं, या कैफे वगैरह से कहीं से फॉर्म भरवाएं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है। वो जो आप बोलेंगे वो रख देंगे। तो ये आपको जो है ये जानकारी होनी चाहिए, और आप लोग को जो अपने समझ कर अपने से सब्जेक्ट से चूज करना है, ताकि आगे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप अपना जो है सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन कर सकते हैं। 3 अप्रैल से जो आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। 3 अप्रैल को शाम तक जो वेबसाइट पोर्टल जो अपडेट कर दिया जाएगा, ग्रुप में हम इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद एक वीडियो आएगा, जिसपे भी मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको लोग जो फर्स्ट है सेमेस्टर है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, फॉर्म कैसे भरना है, सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, कैसे लेने होंगे। यही सब सब्जेक्ट वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा, और वहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है, कैसे पेमेंट करना है, ये सारा डिटेल में जो आपको उस वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, अपने जितने भी सारे दोस्तों हैं शेयर करेंगे, उसमें ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि वो लोग को भी जानकारी हो जाए, क्योंकि ये आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर है, आप लोगों को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जब आपने सेमेस्टर 1 का एडमिशन कराया होगा,
तो एक जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म भी भरवाया गया होगा कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो मान लीजिए उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा उस समय, जो भी किसी ने कहा होगा वो आपने भर दिया होगा, तो वो मायने नहीं करता। ये जो अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा ये मेन है। इसमें आपको जो भरेंगे आप जो, वही आपका जो एग्जाम होगा उसी का जो है एडमिट कार्ड आएगा, और वही उसी को पेपर को आपको जो एग्जाम देना होगा। तो यानी कि उस टाइम आपने कुछ भी भरा होगा, अभी आप अगर दूसरा भरना चाहते हैं तो आराम से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि उसमें हम भर दिए वही, तो वही लेना पड़ेगा हमको, वैसा नहीं है। उसमें अगर आप कुछ भी भर दिए, इसमें अगर चेंज चेंज करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट, चाहे माइनर हो चाहे डीसी एमडीसी हो, तो वो आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, एक लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।